हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 RS अग्रवाल बुक चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन। तो चलते हैं सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये पहले हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चंस में बोल क्या रहा है। देखिए, क्वेश्चंस बोल रहा है ना कि अगर ये सब बताइए, ये सब पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, अगर पॉलिनोमियल है तो इनकी डिग्री बताइए। पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल होते हैं कौन से अंक और कौन से अंक पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो मैंने आपको उस दिन नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पॉलिनोमियल्स होने के प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि वो जो पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्रीज होते हैं वो एक फॉर्म में अरेंज रहते हैं, समझे। मतलब 5, 4, 3 इस तरह के फॉर्म में वो अरेंज रहते हैं, समझे। अब देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप देखिए लिख सकते हैं ऐसे। अगर जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री अगर माइनस में रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर उसका डिग्री पॉजिटिव में रहेगा तो वो पॉलिनोमियल रहेगा। अगर उसका आप चाहें तो और प्रॉपर्टीज़ में आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हम लोगों को इस बुक में कि जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो पावर है वो असेंडिंग पावर से रहेगा या डिसेंडिंग में रहेगा। सॉरी, जो असेंडिंग में रहेगा या डिसेंडिंग में रहेगा, और उसमें नेगेटिव पावर नहीं रहेगा। बस इतना आप लोगों को समझ लेना है। अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज 2A का चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने के लिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसमें समझेंगे। तो देखिए, ये हम लोगों को बोला है बताने के लिए पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखिए, इस केस में हम लोग अगर देख रहे हैं तो मैं देखिए इस केस में आपको क्या दिख रहा है नंबर। इस केस में आपको x⁵ है माइनस 2x⁵ प्लस x⁻1 होगा। यहाँ x है लेकिन इस पावर का होगा 1 होगा, प्लस √3। √3 के आगे x है कि नहीं, पता है कि नहीं आपको? नहीं, √3 के आगे x नहीं है। अगर रहता भी तो x⁻0 पे रहता है, समझे। मानना है कि यहाँ है लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं है, समझे। तो इसमें ये एक तो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें देखिए पावर असेंडिंग ऑर्डर में मतलब डिसेंडिंग में बड़ा छोटा हो रहा है। देखिए 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 रह गया। तो ये पॉलिनोमियल है। तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल। और डिग्री हम लोगों को बताना है। तो डिग्री वो होता है जो पूरे टर्म में जिस सबसे ज़्यादा जिसका पावर होता है ना उसी को डिग्री बोलते हैं। तो इसमें डिग्री 5 है। वैसे ही देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है दूसरा नंबर? हाँ, दूसरा नंबर पॉलिनोमियल है और इसमें डिग्री क्या है 3। तीसरा भी पॉलिनोमियल है और डिग्री क्या है 2। ये भी पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री है 100। ये भी पॉलिनोमियल है, हाँ इसमें डिग्री क्या है 2। ये पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि डिग्री माइनस में है। फिर चलते आगे की ओर। क्या 1 पॉलिनोमियल है? हाँ, डिग्री क्या है 0। नहीं 1, हाँ 1 पॉलिनोमियल है 5, 6, 7। हाँ, फिर 8 नंबर भी पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है 0। 9th नंबर क्या है? नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें फ्रैक्शंस में है पावर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है 2। ये पॉलिनोमियल है नहीं, फ्रैक्शन में है। ये पॉलिनोमियल है नहीं, जो इसका पावर है ये फ्रैक्शन में है। ये पॉलिनोमियल है, हाँ इसका पावर डिग्री क्या है 2। ये पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में है। ये पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि इसमें अंडर रूट में x चला गया है, समझे। बस यही चीज़ आपको लिखना है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक नोटबुक में लिख के बताया था कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यस इट इज़ पॉलिनोमियल, डिग्री इज इक्वल्स टू 3 पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज इक्वल्स टू 2। यस इट इज़ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 100। अगर नो है तो इसमें अगर आपको स्कूल एग्जाम में भी दे सकता है क्वेश्चन बनाकर कि अगर नो है तो बताइए क्यों। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं रीज़न में कि नेगेटिव पावर है या पावर्स आर इन फ्रैक्शन, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। चलते हैं आगे की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं इसको या स्टॉप करके वीडियो को। चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। आगे के क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में तो पढ़ लिया। कांस्टेंट जो 1 है लीनियर, जिसमें पावर 1 रहेगा, क्वाड्रेटिक में 2 पावर रहेगा, क्यूबिक में 3 और क्वाड्रेटिक में 2 पावर, क्वाड्रेटिक में 4 पावर। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को इसमें बताना है। तो पहला में क्या आपको लिखना है, पहला में कोई पावर नहीं है, तो इसमें सिर्फ पावर रहेगा हम लोगों का 1, तो हम लोग लिख देंगे पहला नंबर वाला का आंसर। मैं आपको इधर इस साइड लिख के दिखाता हूँ। पहला नंबर वाला पावर हो जाएगा हम लोगों को लीनियर, हो जाएगा लीनियर। अब दूसरे वाले का पावर हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे वाले का पावर, इसमें भी देखिए कुछ पावर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों को लीनियर हो जाएगा। तीसरे वाले में पावर देखिए 3 है, तो ये हम लोगों का क्यूबिक हो जाएगा। चौथे वाले में देखिए पावर 3 है, तो ये भी क्यूबिक हो जाएगा। पांचवें वाले में पावर देखिए 4 है, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बड़ा पावर रहेगा उसी को गिनेंगे। इसमें देखिए 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब इसमें पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, पावर नहीं है, ना ही इसमें वेरिएबल है, तो ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। ये -p है, मतलब ये वेरिएबल है सिर्फ, इसलिए इसमें हम लोग लीनियर ले देंगे, इसमें कोई पावर नहीं है। तो चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोगों को कोफिशिएंट बताना है। जैसे कि देखिए किसी भी जैसे ये वाला बोला है ना हम लोग को एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के पहले वाला नंबर बताएंगे और पहले वाले नंबर के आगे साइन क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो चलते उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन x + 3x² - 5x³ + x4। मतलब ये जो टर्म है x + 3x² - 5x³ + x⁴, इस पर हम लोगों को बताना है किसका कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट बताना है हम लोगों को। तो x³ के इधर बगल में क्या लिखा हुआ है 5, और 5 के बगल में कौन सा साइन है माइनस, तो क्या लिख देंगे हम लोग -5। ये हो जाएगा कोफिशिएंट। वैसे हम लोगों को पूछा है x का कोफिशिएंट बताइए, तो किस टर्म में बताना है हम लोगों को, तो √3 - 2 √2 x + 6x²। तो देखिए इसमें x² है, इसमें x ही नहीं है, तो इसमें x है, तो इसके पहले नंबर क्या है √2, मतलब 2√2, और उसके बगल में साइन क्या है माइनस का, तो हम लोग लिख देंगे -2√2। वैसे ही हम लोगों को नीचे पूछा है x² का हम लोगों को कोफिशिएंट बताइए किस टर्म में, तो 2x + 3 + x³। अब आप इसमें देखिए कि x² तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, समझे। वैसे ही पूछ रहा है कि अब इसमें x का कोफिशिएंट बताइए, इस वाले में x का कोफिशिएंट बताइए, लेकिन टर्म क्या दिया है वो भी हम लोग लिखेंगे 3/8x² - 2/7x + 1/6 दिया हुआ है। तो इसमें आपको x के बगल में क्या दिख रहा है 2/7, साइन क्या माइनस का, तो हम लोग लिख देंगे -2/7। वैसे हम लोग को पूछ रहा है कि इसमें कांस्टेंट बताइए, कांस्टेंट कोई कांस्टेंट टर्म बताइए, जो टर्म है ना वो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हो। तो किस वाले टर्म में वैल्यू बताना है हम लोगों को, तो इस वाले टर्म में बताना है वैल्यू हम लोगों को। तो चलते हैं देखते हैं क्या होगा। तो देखिए इसमें ना π/2 x² है, तो x लग जाता है तो हम लोग को पता नहीं है क्या वैल्यू होगा। इसमें भी x लग गया तो कोई वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसमें देखिए -2/5 और ये r है, नहीं r नहीं, ये पाई है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2/5 × 22/7। तो इसका तो नंबर जो आएगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हम लोगों का कांस्टेंट टर्म कौन सा हो गया -2/5 पाई, बस। और यही हम लोगों का आंसर हो गया। कोफिशिएंट लिखना था तो लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब हम लोगों को डिग्री बताना है इसमें। तो इसमें डिग्री तो बता देंगे, लेकिन कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इधर भी पेज था, इधर बताता हूँ। अब देखिए डिग्री बताना है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है 4x - 5x² + 6x³ / 2x।
अब हम लोगों को इसमें डिग्री बताना है, तो मैं कॉपी को इस साइड ले आता हूँ ताकि समझने में आए। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोगों को डिग्री बताना है, तो क्या करेंगे, ये सब नंबर डिवाइड हो रहे हैं इससे, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 4x बाई 2x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2x प्लस 6x क्यूब बाई 2x। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा तो बस x बचेगा यहाँ पर। 2 से 3 टाइम्स में 6 कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या है हम लोगों का 2 माइनस 5 बाई 2 x प्लस 3x स्क्वायर। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा डिग्री कौन है इसमें 2, तो हम लोग लिख देंगे डिग्री इज इक्वल्स टू 2। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, अब मैं आपको इस साइड बुक भी रख दूंगा तो पता चलेगा। तो चलते आगे की ओर। हाँ, बुक दिख रहा है आपको अच्छे से, तो देखिए दिया हुआ है वाई स्क्वायर ब्रैकेट वाई माइनस वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। चाहे इससे अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू वाई 5। तो क्या है हम लोगों का इसमें बड़ा पावर 5 है, 5 लिख देंगे, डिग्री भी 5 ही है। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, 3x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 3x इंटू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो 3 2 6 x 4 प्लस 3 2 6 x क्यूब माइनस 2 2 4 x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 2 6 x स्क्वायर। सबसे बड़ा पावर इसमें 4 है और इसका डिग्री भी 4 हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, माइनस 1 बाई 2 x प्लस 3, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 1, हम लोग लिख देंगे 1 क्योंकि x पावर 1 है तो बस x है। वैसे पाँचवा में चलते हैं, पाँचवा में क्या बोल रहा है माइनस 8 है, 8 के आगे कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए x रहता है तो 0 रहेगा पावर, क्योंकि अगर किसी भी नंबर पावर 0 रहता है तो वो 1 बन जाता है। तो अगर 8 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा इस पर पावर हम लोगों का 1 हो जाएगा, मतलब पावर 0 हो जाएगा क्योंकि x पे पावर 0 है। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, x माइनस 2 या फिर x माइनस 2 प्लस ब्रैकेट x प्लस x2 x स्क्वायर, मतलब तो x माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को इंटू करेंगे तो माइनस 2 आएगा ये, और इधर कट जाएगा ये, और इधर बचेगा हम लोगों को सिर्फ 2, तो इसमें पावर क्या बचेगा हम लोगों को 2। देखिए मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स 4 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स 2। बेस सेम रहता है एक्सपोनेंट के। आपने एक एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8 में, जिसमें एक रूल होता है कि अगर बेस सेम रहता है और इंटू करना रहता है तो हम लोग ऐड करते हैं। तो मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ऐड करते हैं तो x पे माइनस 2 है पावर और x पे 4 है पावर, तो माइनस 2 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ 2, तो x पे पावर 2 आ जाएगा, और माइनस 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा हम लोगों को 0, तो प्लस x2 पावर 0, तो x2 प्लस 1 हो जाएगा। तो पावर क्या आएगा, डिग्री क्या आएगा हम लोगों को 2, तो हम लोग बस 2 लिख देंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की आगे की ओर, आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों को मोनोमियल ऑफ डिग्री बताना था। तो ये कैसे बताना था वो भी मैं बताता हूँ। देखिए मैंने एक डाउट वीडियो बताया था जिसमें मैंने एक बच्चे को बताना था, तो मैंने बताया था, लेकिन अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। मोनोमियल जिसमें एक टर्म, बायोनोमियल में 2 टर्म, ट्रायोनोमियल में 3 टर्म। तो देखिए मोनोमियल का एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री हम लोगों का 5 हो। तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, तो जैसे 3y 3z 4y 4z x 3x 2x, कुछ भी एक टर्म, तो उसमें हम लोगों को पावर लगा देना है 5। ये सारे जो है ये एग्जाम्पल हो गए किसके, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। और आपका बुक में आंसर क्या दिया हुआ है 2x टू द पावर 5, वही मैंने लिख दिया है।
3x टू द पावर 5, ये सब आपके मोनोमियल के पावर है, ठीक है। वैसे हम लोगों को बायोनोमियल का पावर बोले जिसमें दो टर्म हो, तो y प्लस वाई 8, जिसमें पावर क्या हो 8 हो, x प्लस x 8, z प्लस z 8, p प्लस p 8, ये सब आपका जो हो गया बायोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया जिसका डिग्री 8 हो। अब ऐसे ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो और उसका पावर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे x प्लस x 3 प्लस x 4, इसमें पावर क्या आपका 4 है, या y प्लस वाई 3 प्लस वाई 4, ये सब आपके हो गए ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। वैसे ही लास्ट हम लोगों को पूछा है मोनोमियल का, जिसमें डिग्री हम लोगों का 0 रहना चाहिए। तो मान लीजिए अगर x 6x जिसका डिग्री 0 रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पे अगर 0 पावर रहता है तो हम लोग लिखते हैं उसको 1, तो 6 पे अगर x पे 0 पावर रहेगा तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, तो हम लोगों का 6 ही आएगा। तो 6 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर, या 2 भी देखिए जो आपको बुक में दिया वो भी लिख दीजिए, 2 भी लिख सकते हैं बस। अब चलते हैं आगे की ओर, हम लोगों को बोल रहा है कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोगों को जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं ना, उन लोगों को हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो पावर्स रहेंगे उसे असेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, जैसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना है हम लोगों को। तो पहले जो क्वेश्चंस दिए हुए वो मैं लिख लेता हूँ, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 2/3 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y क्यूब। और चौथा क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 2 प्लस t माइनस 3t क्यूब प्लस t पावर 4 माइनस t स्क्वायर। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को 6x क्यूब प्लस 2x माइनस x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं, ये बुक को रखता हूँ मैं साइड में। हाँ, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, इसमें ये वाला टर्म का तो हम जो लिखेंगे 5x क्यूब, उसके बाद हम लोगों का ये है माइनस 2x स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, फिर हम लोग लिखेंगे x, फिर लिखेंगे हम लोग 8, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 लिखेंगे। फिर बड़ा पावर क्या है 6x क्यूब, और उसके आगे प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद हम लोग का माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस 3x स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस 2x लिख देंगे, ये आंसर। वैसे इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है हम लोगों को, तो 2y क्यूब है, 2y क्यूब लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे 4y स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3y, और उसके बाद प्लस 2/3, ये आपका आंसर हो गया। फिर वैसे ही इसमें देखते हैं सबसे बड़ा पावर कौन है, तो इसमें t4 है, t टू द पावर 4, फिर माइनस 3 टू द पावर 3, फिर हम लोग लिखेंगे माइनस t टू द पावर 2, फिर प्लस t, और लास्ट में हो जाएगा हम लोगों को प्लस 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं बुक से मैच कर लेता हूँ। यहाँ पे साइन आपका माइनस का था यहाँ पर, तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा, बस मैंने यहाँ छोड़ दिया था बस। तो यही आपका आज का हम लोग का वीडियो खत्म होता है। आज मैंने आपको चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, और आप लोग एक्सरसाइज 2B के लिए रेडी रहिए, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।